मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। अमन एक आईटी प्रोफेशनल था जो अपनी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस की तलाश में बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था। नया शहर, नई कंपनी और नए लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी वो एक अलग तरह से स्टार्ट करने का जज्बा लेकर बेंगलोर में गया था। उसका जॉब बेंगलोर के एक जाने माने आईटी फर्म में था और उसकी उम्मीदें उसके साथ ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही उसे तलाश थी किसी ऐसे की जो उसके दिल में उतर जाए। बेंगलुरु की हवा और कल्चर अमन को इनिशियली अजीब लग रहे थे। हर दिन एक नया चैलेंज का सामना कर रहा था वो। अमन को एक सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसओरिएंटेशन का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक नया ट्विस्ट आया। अमन की मुलाकात उसके सीनियर यानी कि उसके बॉस से हुई, जिसका नाम प्रणीत था। प्रणीत एक बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही मिस्टीरियस थी। पहली बार अमन ने प्रणीत को ऑफिस में देखा तो उसका एटीट्यूड थोड़ा रूड, बहुत खराब सा लगा। प्रणीत की आंखों में एक अलग ही जज्बा तो था, पर उसका व्यवहार थोड़ा अलग था जो अमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। प्रणीत ने अमन को इग्नोर कर दिया और अमन ने सोचा कि शायद यह ऐसे ही घटिया नेचर का होगा। लेकिन अमन की क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन उसे बार बार प्रणीत की ओर खींच कर लिए जा रहा था। अमन और प्रणीत की दोस्ती की शुरुआत काफ़ी अजीब तरीके से हो रही थी। प्रणीत का बिहेवियर अमन के साथ हार्श था। हर बार जब अमन उससे बात करने की कोशिश करता, प्रणीत उससे ज़्यादा इंगेज ही नहीं होता। अमन का इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी पहले दिन से ही उसमें था, पर लेकिन अब शायद कम होने वाला था। एक दिन जब अमन और प्रणीत एक प्रोजेक्ट पे साथ काम कर रहे थे, अमन ने देखा कि प्रणीत का नेचर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसकी आंखों में एक सैडनेस थी जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। अमन को लगता था कि ये रूड बिहेवियर के पीछे कुछ और ही है और ये उसके दिल को छू गया। अमन ने अपनी तरफ से प्रणीत के साथ फ्रेंडली अप्रोच किया। वो उससे बार बार बात करने की कोशिश करता, लेकिन प्रणीत का रिस्पॉन्स हमेशा कूल और डिस्टेंस होता। वो हमेशा अमन से दूरी बना के रखता। अमन को समझ में आया कि प्रणीत का रूड नेचर उसके अपने पर्सनल स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन है, मतलब उसके अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को दिखलाता है। एक दिन अमन और प्रणीत एक बिजनेस ट्रिप पे गए। ट्रिप के दौरान दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का ज़्यादा मौका मिला। अमन ने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस और स्टोरीज़ प्रणीत के साथ बांटे और धीरे धीरे प्रणीत ने भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने स्ट्रगल्स को अमन के साथ शेयर किया। ट्रिप के दौरान अमन ने देखा कि प्रणीत एक सॉफ्ट और केयरिंग साइड भी रखता है जो पहले कभी सामने नहीं आई। प्रणीत का जो रूड नेचर था अमन के प्रति, वो इस ट्रिप में धीरे धीरे कम होता गया और उनका बॉन्ड थोड़ा सा बनने सा लगा। एक रात जब दोनों होटल रूम में अकेले थे, अमन ने देखा कि प्रणीत के दिल में एक अलग ही दुनिया छुपी हुई है। अमन ने प्रणीत से बात की और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देखी। प्रणीत ने अमन के साथ अपने पर्सनल इशू शेयर किए और दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप हुआ। रात का वक्त था और प्रणीत नहा के जस्ट बाहर आया था। अमन प्रणीत को लगातार देख रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलते हुए प्रणीत के पास आ गया। प्रणीत अमन को हैरानी से देख रहा था।
अमन ने प्रणीत के सीने पर हाथ रखा। उसे धीरे धीरे करके वो छूने लगा। प्रणीत ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये पहली बार था जब अमन प्रणीत को टच कर रहा था। वो उसको बहुत प्यार से छू रहा था और फिर दोनों एक दूसरे के साथ ओपन हो गए। दोनों एक दूसरे में खो गए। इन मोमेंट्स में दोनों ने एक दूसरे को एक्सप्लोर किया, जाना, परखा और फिर दोनों समाते चले गए एक दूसरे में। जहाँ प्यार था या ना था ये तो कह नहीं सकते, पर अफेक्शन ज़रूर था। अमन और प्रणीत का रिश्ता एक नए दौर में जा रहा था। उन्होंने अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर तो कर लिया था और अब एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी बन चुका था उनके बीच। अमन और प्रणीत का प्यार एक ब्यूटीफुल जर्नी था जिसमें पेन और हैप्पीनेस दोनों मिक्स थे। एक रात जब दोनों एक रोमांटिक डिनर के बाद अपने घर की बालकनी में बैठे थे, अमन और प्रणीत ने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर किया। अमन ने प्रणीत को बताया कि उसे प्रणीत बहुत पसंद है, हमेशा से है। प्रणीत भी बोला कि पसंद तो तुम भी मुझे हो, और फिर दोनों ने एक दूसरे को स्मूच किया। फिर दोनों नीचे पास के ही एक रेस्टोरेंट में डिनर करने साथ गए। अमन और प्रणीत अब साथ में रहा करते थे। उनके बीच में बॉस और एम्प्लॉय जैसा रिश्ता नहीं था। अब दोनों काफ़ी गहरे रिश्ते में जा चुके थे, पर अभी तक भी उन्होंने अपने रिश्ते को नाम नहीं दिया था। डिनर करने के बाद दोनों यूं ही सड़कों पर टहल रहे थे। अमन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और प्रणीत के हाथ को पकड़ लिया। प्रणीत ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया। रात का वक्त था तो सड़कें ऑलमोस्ट खाली थी और अमन का मन प्रणीत को किस करने को कर रहा था। उसने प्रणीत को अपनी तरफ घुमाया। बीच रोड पर उसने प्रणीत को अपनी तरफ घुमाकर उसके होठों पर अपने होठ रखे और उन्हें इस कदर चूमने लगा जैसे मानो अपने होठों के बीच गुलाब की पंखुड़ियों को दबाकर उनका रस निचोड़ रहा हो। और दोनों एक दूसरे को बेतहाशा किस कर रहे थे। सड़क पर आती जाती गाड़ियाँ बड़े धीरे से निकल रही थी उनके पास से उन्हें देखते हुए, पर कोई कुछ बोला नहीं। उनकी ये किस बहुत स्वीट और पैशनेट थी और ये किस एक डीप कनेक्शन और प्यार का एक सिंबल बन गई थी। उसके बाद दोनों वहाँ से घर पर वापस आ गए। उनके बीच का रिश्ता पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। घर में दाखिल होते ही अमन तो अपना काबू खो बैठा और प्रणीत भी। दोनों एक दूसरे की बाहों में इस कदर चले गए जैसे मानो दुनिया में कुछ बाकी ही ना रहा हो। अमन बेतहाशा चूम रहा था प्रणीत को, उसके माथे को, आँखों को, गालों को, गर्दन को। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के कपड़े निकाले और एक दूसरे को बेतहाशा प्यार करने लगे। वो खोए जा रहे थे एक दूसरे में। प्रणीत ने हॉल में रखे सोफे पे ही अमन को लिटा लिया और दोनों एक दूसरे के ऊपर सवार हो गए। ये प्यार इस कदर परवान चढ़ रहा था मानो पूरी कायनात चाहती हो कि ये दोनों एक हो जाएं। अमन और प्रणीत अपने रिश्ते को एक नया आयाम देना चाहते थे। दोनों ने अपने घर वालों को बुलाया एक साथ और दोनों ने उनके सामने अपने ये नया रिश्ता इंट्रोड्यूस किया। वो हक्के बक्के थे, ना अच्छा बोल पाए, ना बुरा बोल पाए, ना ही समझ पाए। बस इतना कहकर चले गए, तुम लोग सुनोगे तो हो नहीं, जो मर्जी सो करो। उसके बाद अमन ने प्रणीत के साथ एंगेजमेंट कर ली। माना बहुत बड़ी तौर पे नहीं किया, पर हाँ किया, क्योंकि इंडिया में आप शादी तो कर सकते हो पर आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए उन लोगों ने एंगेजमेंट कर ली। अमन की माँ अमन को हर दिन समझाया करती थी कि कैसे भी करके वो प्रणीत से दूर हो जाए, और उधर प्रणीत के घर वाले भी इसी कोशिश में लगे थे। पर उनके घर वालों की कोशिशों का इनके प्यार पर कोई असर नहीं हुआ। ये दोनों दिन ब दिन अपने रिश्ते की गहराई में डूबते गए और ज़्यादा अपने रिश्ते को मजबूत करते गए। अमन हमेशा से एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता था। उसने जब ये बात प्रणीत को अपने बॉस को बोली, जो कि अब उसका प्यार था,
तो प्रणीत ने भी हामी भर दी। दोनों ने अडॉप्शन के लिए फॉर्म फिल किए। लगभग 2 साल का वक्त के बाद अमन को अडॉप्शन के लिए बुलाया गया। अमन उस बच्चे से मिला। उससे मिलते ही अमन खुश हो गया। अमन ने तो हाँ कर दी, पर जब अडॉप्शन वालों को पता चला कि अमन गे है तो उन्होंने उसे बच्चा देने से इनकार कर दिया, जबकि कानूनी तौर पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। पर फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनके खिलाफ भला कोई क्या कर सकता है। इंडिया के कानून ही कुछ ऐसे हैं। ना तो यहाँ का कानून हमारा साथ देता है, ना ही कोई हमारा साथ देता है। इसलिए अगर कोई हमारा साथ दे सकता है तो वो हम खुद ही हैं। इस पर जब बारी आई प्रणीत की, जब उसको बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए बुलाया गया, तो प्रणीत ने ये बात छुपा ली कि वो गे है, और छुपाना भी चाहिए जब आप ऐसे देश में रहते हो। उसके बाद प्रणीत ने बच्चा अडॉप्ट कर लिया और उस बच्चे को अमन और प्रणीत मिलकर पालने लगे। छोटा सा प्यारा सा मासूम जिसने उनके परिवार को पूरा किया। अमन बेहद खुश था कि प्रणीत ने वो गलती नहीं की जो उसने की, क्योंकि इस सोसाइटी में अगर आप किसी को अपने बारे में बताते हो तो वो लोग आपको समझने की जगह आपका मजाक ज़्यादा उड़ाएंगे और फिर आप उस मजाक से डरने लगेंगे। लेकिन सच ये है कि आप जितना डरोगे आपको उतना ही डराया जाएगा। पर प्रणीत और अमन इसके ऊपर निकल गए। जब प्रणीत को बच्चा मिल चुका था, उसके बाद प्रणीत ने कम आउट किया, पब्लिकली सबको बताया कि अमन उसका पार्टनर है। अब एजेंसीज चाह के भी उनका कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि कानूनी तौर पे एज ए सिंगल पेरेंट तो आप अडॉप्ट कर ही सकते हैं। और इधर प्रणीत और अमन को एक बच्चा मिल गया, उनका परिवार पूरा हुआ। उसके बाद दोनों हमेशा साथ ही रहे और आज भी बेंगलोर में साथ ही रहते हैं। परिवारों की कोशिश तो अभी भी चलती रहती है अलग करने की, पर क्या करें, प्यार तो प्यार है, कोई नहीं कर पाया उनको अलग। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसका कोई भी अगला पार्ट नहीं आएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।